देश में आग लगाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो तालिबान का? क्या करना क्या चाहते हो? अगर हमारे शंकराचार्य उतर के आज कॉल देने लगे हैं कि कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया है, सारे हिंदुओं उठो चलो कश्मीर, दे कॉल। धर्मगुरु का ये कॉल होता है। ऐसे लोगों की खिलाफत करने की जगह उनकी हिमायती बन के बैठे हुए पैरवी करने, चैन से नहीं रहे इस देश का लोग। अरे देश चंद मुसलमानों के चलते, ऐसे चंद मुसलमानों के चलते पूरी कौम पर भरोसा टूटता है। आप उनके खिलाफ बोल के दिखाओ ना, शांत से रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आपको हिम्मत है तो जाइए एफआईआर कीजिए। अगर तब कार्रवाई नहीं होती तब बोलिए, उस पर बोल के दिखाइए। आपको हिम्मत है? अरे तो हिम्मत जाकर उसके खिलाफ एफआईआर करो ना। अगर कार्रवाई नहीं होती तब बोलिए। लेकिन अभी मदनी पे गया, मदनी से भाग गया सीमांत पे, मदनी से भाग गया सीमांत पे, मदनी से भाग गया सीमांत पे। संविधान आपको तो संविधान से मतलब नहीं है, आपको शरिया चाहिए। लेकिन एक बात जान जाइए, जिहादियों को, जिन जिहादियों को शरिया चाहिए ना, उनको जहन्नुम भेजना आता है हमें। यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा देश में। ये मदनी को भी समझ में आ जाए, देवबंद को भी समझ में आ जाए और आप जैसे लोगों को समझ में आ जाए, शरिया नहीं चलेगा इस देश में। आग लगाने की कोशिश मत करना, सबसे पहले आप ही जलोगे। असगर खान। नमस्कार दोस्तों, जमीयते उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल के एक कार्यक्रम में न्यायपालिका के हालिया फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे मामलों के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि देश की अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के कई फैसले सामने आए जिनमें संविधान में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का खुले तौर पर उल्लंघन हुआ है। दोस्तों, इस डिबेट में देखेंगे मौलाना मदनी के बयान पर चर्चा होती है, जहां बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और पीस पार्टी के अध्यक्ष हाफिज गुलाम शरवर के बीच बहुत ही जोरदार बहस देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आइए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदा कौम है कि मुर्दा कौम है? किसी इंडिविजुअल मुसलमान को अगर वंदे मातरम बोलना है तो जिंदा कौम है कि मुर्दा कौम? और मदनी कौन होते हैं बताने वाले कि मुर्दा है कि जिंदा? अगर वो अपनी इच्छा से बोलता, सुनिए, अगर वो अपनी इच्छा से बोलता है तो वो स्वतंत्र है, जिंदा है। लेकिन फोर्सफुल्ली कोई उससे पकड़ के, ये गली के गुंडे बजरंगी जो अगर बुलवाते हैं बजरंग दल वाले, अगर वो सरेंडर करता तो मुर्दा कौम है। इतनी सिंपल लॉजिक है। अजय आरोप जी, उन्होंने क्लियर नहीं, उन्होंने जो क्लियर कहा वो देश में सुना, उसको ज्यादा जस्टिफाई मत कीजिए। बजरंगियों के बारे में, बजरंगियों के बारे में दुस्साहस मत कीजिए। एक मिनट, मैं विरोधी आरोप पहले अजय आरोप जी बोलिए। पता है क्या बोलते हैं? नहीं, इन्होंने बजरंग दल का नाम लिया है जी। इस आरोप ने बजरंग दल का नाम लिया है, इसको पहले बोलिए, माफी मांगेगा। ये बजरंग दल गुंडा नहीं है। ऐसे मौलानाओं से सब उसको सबक सिखाना जानता है, याद रखना। बजरंग दल का अपनी गंदी जुबान से नाम मत लेना दोबारा से। सबक तो आप सबको चेतावनी दे रहा हूं। यही है जुल्म, यही है आपको सत्ता की हनक। हाँ, यही है जुल्म। अब इसको जुल्म कहते हैं। आप ये मुर्दा कौम है आपकी, और कुछ नहीं। आप अपनी मुर्दा कौम को यहाँ जिंदा मत करिए। उस मुर्दा कौम को यहाँ जिंदा करने की हिम्मत मत करना। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुंडा करने की हिम्मत मत कर। हमें आता है कि क्या करना है आपका। तो वही हो रहा है। भोपाल के अंदर प्रदर्शन हुआ है, प्रधानमंत्री शांतिपूर्ण जूते मारे हैं उसको, वो जिहादी को। तो देश के आप दोबारा करने की कोशिश मत करिए। देश के प्रधानमंत्री ने भी बजरंग दल का नाम मत लेना, मैं दोबारा बोला हूं मैं आपको। देश के प्रधानमंत्री ने गौरव बजरंग दल को गुंडा कहने की हिम्मत मत करना दोबारा से। बोलिए ना, हिम्मत है। ओके, मैं कहता हूं बजरंग दल को गुंडा कहने की पर्सनल नहीं होना। मैं अजय आरोप के पास जा रहा हूं। अजय आरोप जी, आप लोग ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि संसद में भी आप लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष पर बात करने वाले हैं। पहले भी प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मुझे यह बात बताइए कि क्या इस तरह की मानसिकता चलेगी, ये डराने वाली लैंग्वेज चलेगी? और अगर ये डरा रहे हैं तो सरकार की क्या भूमिका है कि लोगों को सुरक्षित महसूस कराए? क्योंकि ये तो तैयार रहने की बातें भी कर रहे हैं। देखिए राम जी, ये जो मदनी जी ने जो बोला है, बड़ा सोचा समझा बोला है। ये ऐसा नहीं बोला कि मुंह से निकल गया बोल दिया। इन्होंने पर्टिकुलरली मुसलमानों को इस देश की व्यवस्था के खिलाफ, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इस देश की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को बोला है, उनसे लड़ाई करने को कहा है, उनसे जिहाद करने को कहा है। ये कॉल दिया गया है इस देश के मुसलमानों को कि उठो, मुर्दा कौम नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों का हवाला दिया गया, जिसमें राम मंदिर का फैसला, ट्रिपल तलाक, बाकी तमाम फैसले किया। आई सुप्रीम कोर्ट ने यह काम कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट ने यह काम गलत किया, सरकार के दबाव में किया। ये मदनी है कौन? ये मदनी तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगी? इस देश के संविधान से बड़ा हो गया मदनी, और यहां पे बैठ के सॉफ्ट पावर बन के लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। इस देश के 15 से 18 करोड़ मुसलमान होंगे, उनको भड़काने का ठेका ये मदनी लेगा? इस देश का मुसलमान कैसे रहेगा ये मदनी तय करेगा। अब क्या है ये देवबंद हम जानते नहीं है। इस्लाम में भी सुन्नी परंपरा को आगे बढ़ाना, वहाबी तरीके से आगे चलाना, यही तो काम रहा है। ये तो इस्लाम के बाकी सेक्ट को भी नहीं मानते हैं, ना शिया को मानते हैं, ना अहमदिया को मानते हैं, किसी को नहीं मानते ये लोग, ना सूफी को मानते हैं। खुलेआम जिसका आतंकवादी संगठनों से, जैसे मोहम्मद से, तालिबान से सबका संपर्क रहा हो, ऐसे व्यक्ति की बात सुनना हो, ऐसे व्यक्ति की हिमायत करने उतर गए सॉफ्ट पावर देने के लिए, और उसमें बजरंगी बजरंग दल कह रहे हैं।
तालिबान से तो आपका भी क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो तालिबान का? हाँ, क्या करना क्या चाहते हो? अगर हमारे शंकराचार्य उतर के आज कॉल देने लगे हैं कि कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया है, सारे हिंदुओं उठो, चलो कश्मीर, दे कॉल। धर्मगुरुओं का ये कॉल होता है? ऐसे लोगों की खिलाफत करने की जगह उनकी हिमायती बन के बैठे हुए पैरवी करने चैन से नहीं रहे इस देश का लोग। अरे देश चंद मुसलमानों के चलते, ऐसे चंद मुसलमानों के चलते पूरी कौम का भरोसा टूटता है। आप उनके खिलाफ बोल के दिखाओ ना, शांत से रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आपको हिम्मत है तो जाइए एफआईआर कीजिए। एपीजे अगर तब कार्रवाई नहीं होती तब बोलिए, उस पर बोल के दिखाइए। आपको हिम्मत है? अरे तो हिम्मत है जाकर उसके खिलाफ एफआईआर करो ना। अगर कार्रवाई नहीं होती तब बोलो। लेकिन अभी मदनी पे गया, मदनी से भाग गया सीमांत पे, मदनी से भाग गया सीमांत पे। संविधान, आपको तो संविधान से मतलब नहीं है, आपको तो शरिया चाहिए। लेकिन एक बात जान जाइए, जिहादियों को, जिन जिहादियों को शरिया चाहिए ना, उनको जहन्नुम भेजना आता है हमें। यहां शरिया कानून नहीं चलेगा देश में। ये मदनी को भी समझ में आ जाए, देवबंद को भी समझ में आ जाए, और आप जैसे लोगों को समझ में आ जाए, शरिया नहीं चलेगा इस देश में। आग लगाने की कोशिश मत करना, सबसे पहले आप ही जलोगे। असगर खान, एक मिनट, आप भी आग मत लगाइए देश में। अरे हाफिज गुलाम सरवर, हाफिज गुलाम सरवर, ये देश संविधान से चलता है। संविधान में 2-4 जिहाद के शब्द भी डाले हैं क्या? यस, आप ही बताते हैं। फिर क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं भाई? बिल्कुल संघर्ष के हैं। हाँ, संघर्ष ही जिहाद है। मैंने जस्टिफाई आपको बताया कि क्यों आप क्या कहा है उन्होंने? ये देवबंद में यही पढ़ाते हैं ना, ये जो बता रहे हैं देवबंद में यही पढ़ाते हैं कि दूसरे धर्म का आदमी, दूसरे दिन का आदमी हमारे दीन हक में आए तो ठीक है, नहीं आए तो जंग लड़ेंगे, यही पढ़ाते हैं ना। ये सिलेबस आरिफ मोहम्मद खान ने कोट किया, मैंने नहीं बताया। ये आरिफ मोहम्मद खान कोट कर रहे हैं कि जो हमारे दीन हक में ना आए उसके खिलाफ जंग को कहते हैं जिहाद, और आप बता रहे हैं संघर्ष। अरे आप अगर आप रोज उठकर मंजन करते हैं, अगर रोज उठकर मुंह धोते हैं, थोड़ा बहुत संघर्ष उसमें भी लगता है। पढ़ाई करते हैं उसमें भी संघर्ष लगता है। आपके सारे संघर्ष आपको मुबारक, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी दफ्तर आता हूं, एक ही तरह से एक दूसरे को विश करें, ये जरूरी है क्या? प्रेम कुमार देखिए, अभी जो चर्चा पूरी हो रही है उसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि आए दिन ऐसी चर्चा हम करते हैं जी, कि मदनी ने ऐसा बोला, फला ने ऐसा बोला, और उसके जवाब में पैनल पर भी मैं उनको जहन्नुम पहुंचा दूंगा, मैं फला कर दूंगा, मैं चिला कर दूंगा। आखिर इस देश की आवाम को दो हिस्सों में परस्पर एक दूसरे के खिलाफ बांटकर चर्चा कराना, इसका खून खौलाना, उसका खून खौलाना, इस देश में न्याय पर भरोसा है कि नहीं किसी को? यही तो पूछा सबसे पहला सवाल कि न्याय पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और पूरे कौम को मुर्दा बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल मैंने उठाया, सुप्रीम कोर्ट पे इस देश के कोई सवाल उठाए और मैं डिबेट ना करूं। आप पनिश करेंगे क्या? कि अजय आलोक जी पनिश करेंगे? इस देश में अदालत है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं, प्रशासन है कि नहीं, सरकार है कि नहीं? सबके सब मर गए क्या? क्या आप पुलिस पनिश करेंगे? अजय आलोक जी जहन्नुम भेजेंगे? प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, लेकिन आप अपनी जो छोटी सी जुबान है उससे मजम्मत भी नहीं करेंगे और पुलिस जाके गिरफ्तार भी करे, सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे, तो फिर करिए ना। अरे वहां से शुरू करना था। आप पुलिस सरकार क्या करेंगे वो कर लेंगे ना बात। अजय आलोक जी बैठे हैं, आपका सवाल जाएगा, एज इट इज जाएगा, लेकिन कुछ तो बोलिए। ये मदनी के खिलाफ बोलिए, थोड़ा सुक्खू जी को समझाइए कि बच्चे राधे राधे बोल दिए तो क्या गुनाह है भाई? नहीं, हम अपनी बात बिल्कुल कहेंगे, लेकिन आपके कहने से कहेंगे सो बताइए। आप कहेंगे कि कहिए, नहीं तो आप देश के देशद्रोही हैं या देश आप तय करेंगे क्या? कि मैं देशभक्त इसलिए हूं कि आपके कहने पर मदनी का खंडन करूं, मदनी का मजामत करूं, तब मैं देशभक्त और ना नहीं, मेरे कहने से क्यों कीजिए? आप तो अपने मन से कीजिए, आपको तारीफ करनी है तो तारीफ कीजिए, मुझे क्या दिक्कत है भाई? कीजिए। मैं तो सरवर जी को भी बिठा रखा, वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप थोपेंगे हम पर, देखिए मैं तो थोपूंगा भाई, तारीफ कीजिए, आप तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए भाई, इनका भाषण चलाइए, तारीफ करेंगे, कीजिए, हमें क्या दिक्कत है? इस देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि जो बौद्धिक लोग हैं, जिनके ऊपर पत्रकारिता की पूरी जिम्मेदारी रही, उनका क्या विचार है, थोड़ा सुनाइए। बोलिए आप मंत्री जी के विषय में क्या बोलिए। हम निश्चित रूप से अपने विचार रखेंगे, अपने तरीके से रखेंगे, और जो मदनी जी ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं उनकी बात पर ये कहना चाहिए कि ये सही कहा, गलत क्यों सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही भाई? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मदनी को रिस्पॉन्ड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को मदनी जी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। प्रेम कुमार जी कोई चीज ही नहीं है, हार्दिक इच्छा आलोक जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। अजय जी बोलिए। मदनी नाचीज है, अगर सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई दो तरीके के आतंकी होते हैं जो हम लोगों ने देखा है। दो तरीके के होते हैं, एक तो सीधा जो कोर्ट में मरता है, इसको जिहादी बॉम्बर बना के अपने आप उड़ा ले, या नहीं तो AK-47 चलाने लगे, तो ये तो हार्डकोर आतंकवादी। दूसरे होते हैं सॉफ्टकोर आतंकी, जो अपनी बातों से लोगों को उकसाते रहेंगे। ये मदनी हो गए, ये प्रेम कुमार जी हो गए, ये मौलाना साहब जो बैठे हुए हैं, ये इसकी श्रेणी में है जी। इनका एक ही काम है, आग लगाते रहो, पेट्रोल फेंकते रहो, आग लगाते रहो, पेट्रोल फेंकते रहो, और कोई काम नहीं है। मैं एकदम खुलेआम मुंह पे कह रहा हूं, क्योंकि इनको गलत को गलत बोलने की शक्ति नहीं है, ये नहीं बोलेंगे गलत। ये मनी जी कभी नहीं बोलेंगे मदनी के बारे में खिलाफ, और कहेंगे कि आपके कहने पे, प्रेम कुमार जी बोलेंगे आपके कहने पे मैं क्यों बोलूं? अरे किसके कहने पे बोलिएगा? जब आपके घर पे चढ़ के जाएंगे ऐसे ऐसे लोग, तब आप खुद बोलिएगा, क्योंकि आग लगती है ना तो सब घर जद में आते हैं, आपका घर नहीं बचेगा, सबसे पहले आप ही जाइएगा उस जद में। तो यहाँ बात हो रही है कि एक व्यक्ति खुलेआम एक कौम को, जिसकी जो 15 से 18 करोड़ कौम को भड़का रहा है,
वो यहाँ पे शरिया की सोच रखना चाहता है, शरिया का कानून चलाना चाहता है। मुर्दा कौन कह रहा है? तो उस व्यक्ति की भर्त्सना करने में मुंह में दही जम जा रही है, आप सत्ताधारी मुंह में दही जम जा रही है। अरे छोड़िए, आपका तो दो मुंहा चेहरा और आपका दो मुंहा रंग ये देश ने बहुत अच्छे से देखा है भी नहीं। चिंता मत कीजिए, पुराना भारत है भी नहीं। ऐसे मदरी फदरी जितने हैं ना, तो दो में ठीक करना आता है। ये ठीक भी हो जाएंगे, ये ठीक भी हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो इन्होंने अपमान किया है, सुप्रीम कोर्ट की जो इन्होंने अच्छे से धज्जियां उड़ाई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकार के दबाव में होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले गए। लेकिन अगर इनके बातों से किसी तरह का तनाव बढ़ेगा, किसी तरह की अव्यवस्था फैलने की आशंका होगी, तो इन पे कार्रवाई कौन लेगा? तो आपकी सरकार लेगी ना? कहां है आपकी सरकार? पहले का हिंदुस्तान नहीं है, सरकार लेगी। हाफिज गुलाम सरवर कुछ कह रहा है? पुलिस आज ही एक FIR हुआ है दिल्ली में फिर से नेशनल हेराल्ड केस में। हाँ, तो वो आतंकी हो गए। बात कहीं कर रहा सरकार क्या कर सकती है? सरकार यहाँ आजकल 10 जनपद नहीं चलती। मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूँ। गुलाम सरवर, सरकार इटालियन मैडम नहीं चलाती हैं। अजय जी एक मिनट रुकना चाहता हूँ, विषयांतर इधर उधर जा रहा है। गुलाम सरवर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आपने वर्मा जी इंट्रो में बाबर का नाम लिया था। हाँ जी। और मैं चाहता हूं ये जानना जी कि बाबर के तमाम किरतों को, जिसमें राम मंदिर विध्वंस भी जिसके नाम से जोड़ा जाता है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करना जोड़ा जाता है, तो बाबर का पोता ही था, कोई बहुत ज्यादा लंबा समय तो नहीं गुजरा था अकबर को। तो अकबर के साथ देश के इतने बड़े क्या कहते हैं वीर के खिलाफ लड़ने के लिए ये मान सिंह क्यों चले गए थे? और अकबर के पूरे मंडली में रेफरेंस तो ठीक पकड़ा करो, ब्राह्मण लॉबी, रेफरेंस तो ठीक पकड़ा करो। हाफिज गुलाम सरवर अगर बात सवाल है, अरे मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या रेफरेंस दिया? मैं ला रहा हूं, मैंने खानवा के युद्ध का जिक्र किया। मैंने ये कहा कि बाबर को गाजी क्यों कहा आपने? मैंने ये कहा कि आपने बाबर को गाजी क्यों कहा? अरे मेरी बात सुनिए हाफिज गुलाम सरवर, मैंने ये कहा कि बाबर को गाजी क्यों कहा? ये जो वो था मसूद, अरे तो फिर अरे सारार मसूद, इसको गाजी क्यों कहा? क्यों गाजी कहा? जिहाद के रेफरेंस में आइए, जिहाद के रेफरेंस में आइए। अकबर को गाजी कहते हैं क्या? क्रूर था वो, मैं कहता हूं जालिम था वो। तो गाजी क्रूर आदमी को कहते हैं? मुझे बताइए, आप तो हाफिज हैं, हाफिज। अरे हाफिज हैं आप, आपको इस हाफिज टाइटल की कसम है, आप बताइए कि गाजी किसको कहते हैं? गाजी किसको कहते हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बीरबल कौन थे? अरे मैं हाफिज से पूछ रहा हूँ। हाफिज टाइटल जो जानते हैं दीन को, जो जानते हैं दीन को, मुझे ये बताइए कि गाजी किसको कहते हैं? अरे गाजी किसको कहते हैं? फिर अकबर पे आ गए। मैं बाबर पूछ रहा हूं, मैं ये सारार मसूद पूछ रहा हूं। इनके उर्स पे मेला लगता है ना, इनके उर्स पे मेला लगता है। क्यों लड़ रहे थे? ये उर्स चलता है ना, लंबा लंबा मेला चलता है, क्यों चलता है? ये गाजी कौन होता है मुझे बताइए, उर्दू के जानकार हैं आप, बताइए किसको गाजी कहते हैं और क्यों कहा गाजी? पूछ तो रहा हूं, इतिहास के आप जानकार हैं। अरे मैं तो गाजी पूछ रहा हूं, गाजी किसको कहते हैं भाई? ये तो इस्लाम की जानकारी है, ये इतिहास की जानकारी थोड़ी है। कोई अकबर प्यारा कैसे हो गया? अरे मैंने कब कहा प्यारा हो गया भाई? मुझे ना कोई अकबर प्यारा है ना औरंगजेब प्यारा है, मैं तो जो पूछ रहा हूं टू द पॉइंट जवाब दो कि गाजी किसको कहते हैं और गाजी क्यों कहा बाबर? इब्राहिम लोदी से युद्ध जीतने के बाद क्यों गाजी नहीं हुआ बाबर? अरे इब्राहिम लोदी से युद्ध जीतने के बाद बाबर गाजी क्यों नहीं हुआ? और क्यों राणा सांगा से युद्ध करने के बाद गाजी हो गया? जवाब नहीं देंगे आप, क्यों? क्योंकि इसी में जिहाद छिपा हुआ है, देश में जो है। अरे इसी में जिहाद छिपा हुआ है हाफिज गुलाम सरवर। अरे हाफिज गुलाम सरवर, इसी में जिहाद छिपा हुआ है जिसका जवाब नहीं देना चाहते आप। अकबर के नौरत्न कौन? अरे अकबर के नौरत्न छोड़िए, मेरी बात बताइए कि ये इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर गाजी क्यों नहीं हुआ और राणा सांगा से युद्ध लड़ने के बाद गाजी क्यों हो गया? छोड़ेंगे आप अकबर को नहीं छोड़ रहे तो हम अकबर को कैसे छोड़ देंगे? अरे भाई मैंने जो रेफरेंस दिए थे उनका कोई जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि गाजी वो कहलाता है। मैं बता रहा हूं, अरे मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, विरोध कंसल को मैं लेके आता हूं। गाजी उसको कहा आप लोगों ने जिसने काफिरों को मारा, जिसने जिहाद के नाम पर युद्ध लड़ा, उसको आपने गाजी कहा, चाहे वो सारार मसूद। अरे मैं नहीं बता रहा हूं भाई, ये इतिहास कहता है। अगर बहुत बड़ा योद्धा था तो दिल्ली से बड़ा तख्त था क्या? दिल्ली से बड़ा तख्त था क्या राजस्थान का? दिल्ली जीती थी और गाजी नहीं कहा किसी ने, पढ़िए आप। अरे अकबर से बड़ा तख्त था क्या? हाँ, दिल्ली से बड़ा तख्त था क्या? अरे दिल्ली किसने जीता भाई? दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी। इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।